25 जनवरी की रात एक सफ़ेद रंग की गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर लगातार फर्राटे भरती जा रही है। वह कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, लेकिन वह गाड़ी अब गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास जो पेपर मंडी है उसके पास जाकर रुकती है। अब उस गाड़ी में से दो शख्स उतरते हैं और वो लोग उस गाड़ी की डिग्गी खोलकर उस गाड़ी में से एक सूटकेस को बाहर निकालते हैं और फिर उसको वहाँ जो कचरे का ढेर है उसके पास फेंक देते हैं। वह गाड़ी फिर वहाँ से आगे बढ़ती है और अब करीब आधे घंटे बाद वापस लौट कर आती है। अब उस गाड़ी में से फिर वही दो शख्स उतरते हैं और अब अपने हाथ में जो बोतल को लिए हुए होते हैं उस बोतल से अब वह जो सूटकेस है उसके ऊपर छिड़कते हैं और दोस्तों देखते देखते वो लोग वहां पर आग लगा देते हैं। जैसे ही वहां पर आग लगी है अब तो वह कूड़े का ढेर, वह जो सूटकेस है वह जलने लगता है। बहुत तेज आग होती है और वही जो प्लास्टिक का बैग होता है वह अब धूं धूं कर जल रहा होता है। रात को तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं आता है, ना ही उसको देखता है। अब तो जैसे जैसे सुबह हो रही है अब तो वहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और दोस्तों अब तो भीड़ इस प्रकार से वहाँ पर जुट गई है, यानी कि अब पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर आते हैं और बस उस भीड़ को वहाँ से हटाते हैं। जैसे ही पुलिस के पास ये सूचना पहुँची है अब तो पुलिस की सभी प्रकार की टीमें वहाँ पहुँचने लगती हैं। दरअसल उस सूटकेस के अंदर एक लड़की की लाश होती है और वह यहाँ पर क्यों आई है, कौन वह लड़की है जो कि अब तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति में चल गई है, यानी कि उसके बहुत ही कम अंग वहाँ पर बचे हैं। लेकिन उस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही जानकारी है उस गाड़ी की और ना ही जानकारी है उन दोनों शख्सों की। आखिर जब दिल्ली चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि में एकदम कैद थी, वहाँ पर एक आदमी इस प्रकार से यह काम करके जा रहा है। आखिर कौन था वह व्यक्ति जिसने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है? बहुत ही हैरत अंगेज ये कहानी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप पाएंगे कि वाकई में इस जो घटना में कुछ अजीब ही हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दिल्ली की वह जगह जिसको गाजीपुर लैंडफिल साइट बोला जाता है। वहाँ पर मंडी है और यह मंडी सब्जी की भी है, फलों की भी है और पेपर मंडी भी है। दोस्तों जहाँ वह पेपर मंडी है, पेपर मंडी के बाहर जो वह रोड है उस रोड पर जब वह जला हुआ सूटकेस मिलता है वहाँ पर एक महिला यानी कि लड़की की लाश भी मिलती है। दोस्तों उस पूरे मामले की खबर पाकर अब तो पुलिस की सभी टीमें वहाँ पर जुट जाती हैं और बस उस ब्लाइंड मर्डर केस में आगे बढ़ रही होती हैं। दरअसल वहाँ पर वह लड़की जो है जिसको जला दिया गया है, आखिर वह लड़की कौन है यह कौतूहल का विषय बना है और बस अब पुलिस उस ब्लाइंड मर्डर केस में बस आगे बढ़ रही होती है। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की के जो शव है उसके जो कुछ अंग बचे हुए हैं जलने से जो बच गए हैं उनको अब पुलिस फॉरेंसिक लैब भिजवाती है और वहाँ बचे हुए नमूनों से कुछ डाटा जुटा रही होती है। लेकिन पुलिस के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, पुलिस बिल्कुल खाली हाथ रह जाती है। अब तो पुलिस अलग ही दृष्टि में काम कर रही है क्योंकि यह पूर्वी दिल्ली का मामला होता है और यहाँ पर जहाँ 1 और 26 जनवरी के दिन जो पुलिस का पूर्ण सुरक्षा देने का जो अधिकार होता है उसको देने में जुटी हुई होती है और जहाँ 25 जनवरी की रात जब यह कांड हुआ तो पूरी पुलिस टीम हक्की बक्की रह गई कि आखिर ऐसा कौन सा आरोपी है और कैसे इस व्यक्ति ने यहाँ पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोस्तों अब तो पुलिस जगह जगह उन सीसीटीवी कैमरे, सीडीआर रिपोर्ट वगैरह जो कुछ भी है उनको जुटा रही होती है। दरअसल ये जो मामला है ये रात के 1 से 2 बजे के बीच का होता है। अब तो पुलिस चारों तरफ जो नाकेबंदी कर रही है, पुलिस अब 1 घंटे के बीच में जो भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सभी गाड़ियों के बारे में जानकारी जुटाती है। लगभग पुलिस के पास 20 गाड़ियों का डाटा होता है और अब 20 गाड़ियों का डाटा निकाल रही होती है पुलिस और एक के मालिक से बात कर रही होती है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस के पास एक जो हुंडई वरना है उसके बारे में एक ऐसी जानकारी नज़र आती है, वह जो उसका मालिक होता है जिसके नाम वह गाड़ी आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड है, वह व्यक्ति उस गाड़ी को करीब 2 महीने पहले ही बेच चुका होता है एक अमित तिवारी नाम के लड़के को। दोस्तों अब तो पुलिस के पास उस अमित तिवारी को ढूंढने का एक अलग ही चैलेंज सामने आ गया था। अब तो पुलिस आगे बढ़ रही है और उस अमित तिवारी को ढूंढ रही होती है। दोस्तों वह अमित तिवारी कहाँ मिलेगा, अभी तो पुलिस बस ऐसे ही खोजबीन में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस को अब एक जगह मिलती है, वह जगह होती है ग्रेटर नोएडा। दोस्तों ग्रेटर नोएडा में जब पुलिस छापेमारी करने पहुंचती है तो वहां जाकर उसको
अमित तिवारी एक घर में मौजूद मिलता है। दोस्तों अब तो पुलिस उस अमित तिवारी से जब पूछताछ करती है, उसको अपने पास बुलाती है तो बहुत सारी बातों में वह आनाकानी करता है और पुलिस का किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है। दोस्तों अब तो पुलिस अपने उस पूछताछ के रवैये को कड़ा करती है और जब उसकी पूछताछ ढंग से की जाती है तब यहाँ पर अमित तिवारी एक ऐसे खुलासे को सामने लाता है जिसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अमित तिवारी यहाँ पर बताता है कि वह जो लड़की वहाँ पर जला दी गई, दरअसल वह उसकी चचेरी बहन है। वो लोग उस लड़की यानी जिनका नाम शिल्पा पांडे है, शिल्पा पांडे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में करीब 1 साल से रह रहे होते हैं। वो लड़की जो कि सूरत गुजरात की रहने वाली थी, उसके पिता सूरत गुजरात में काम किया करते हैं, वहाँ पर अच्छे बड़े कारोबारी हैं। ये उनकी लड़की है। यह लड़की मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और ये जो अमित है, ये दोनों चचेरे बहन भाई हैं। और दोस्तों यहाँ जहाँ वह लड़की सूरत में रहा करती है, अब तो उसका मन आ टिकता है उस अमित तिवारी नाम के लड़के पर और अब वह लड़की अपने उस गुजरात को छोड़कर यानी कि अपने पिता के घर को छोड़कर सीधी आ जाती है नोएडा और नोएडा में अमित तिवारी के साथ रहने लगती है। यहाँ पर ये दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे वो पति पत्नी हो, लेकिन इन्होंने शादी तो की नहीं, लेकिन भाई बहन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे और यहाँ पर ये वो सब काम करते हैं जो शायद किसी बहन भाई को नहीं करने चाहिए। लेकिन वह लड़की जो कि प्यार में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन हवस में अंधी हो चुकी थी और बस उस अमित तिवारी को अपना सब कुछ मान चुकी थी और लगातार उस अमित तिवारी पर दबाव बनाने लगी थी कि वह उससे शादी कर ले। लेकिन दोस्तों जो वह लड़का अमित तिवारी है इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है कि वह उस लड़की शिल्पा से शादी नहीं कर पाएगा। अब तो उनका जो मामला है वह बिगड़ता जा रहा था। अब तो वह जो लड़की है वो गुजरात चली जाती है और अब अक्टूबर 2024 में वापस लौट आती है और यहाँ आकर वह अमित तिवारी पर फिर दोबारा से वही दबाव बनाने लगती है कि वह उससे शादी कर ले। लेकिन अमित तिवारी लगातार उससे मना कर रहा है कि वह शादी नहीं कर पाएगा। और दोस्तों 25 जनवरी की रात जब अमित तिवारी काफ़ी ज़्यादा शराब पिए हुए आया होता है उस घर में, तो यहाँ पर वह लड़की शिल्पा पांडे उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर बैठती है और दोस्तों यहाँ पर वह अनाप शनाप बक रही होती है। इन बातों को सहन नहीं कर पाता है अमित तिवारी और बस उस लड़की को धर दबोचता है। यहाँ पर उस लड़की के सर में अपने हाथ की कोहनी से लगातार वार करता है और दोस्तों जैसे ही वह लड़की बेहोश हो जाती है, अब तो वह अमित तिवारी जाकर उस लड़की के गले को घोंट देता है। जैसे वह लड़की की सांसें चलना बंद हो जाती हैं, अब तो वह काफ़ी देर उसके पास बैठा हुआ है और सोच रहा है। लेकिन वह यहाँ पर अपने दोस्त अनुज चौधरी के पास फ़ोन करता है और दोस्तों अनुज चौधरी जो कि एक कैब चलाया करते थे उसको अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि इस सब को ठिकाने लगवा। अनुज चौधरी जो कि उस अमित तिवारी का एक दोस्त होता है वह उसकी मदद करता है। अब तो वो लोग इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं कि दिल्ली में जहां चारों तरफ सुरक्षा का इतना बंदोबस्त किया गया है, उन लोगों की नज़र में अब वो लोग उस सब को दिल्ली से बाहर नहीं ले जा पाएंगे। दरअसल ये जो एरिया है ये एरिया होता है खोड़ा का, खोड़ा कॉलोनी, जो कि दिल्ली में पड़ती है और दिल्ली से बाहर जाने के लिए उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन वो दोनों दोस्त अब उस गाड़ी में बैठते हैं और बस उस जो शव है उसको गाड़ी में डालकर यानी कि सूटकेस में पैक करके दिल्ली में ही इधर उधर उसको ठिकाने लगाने की जुगत में लगे होते हैं। लेकिन उनको कोई भी जगह नहीं मिल पाती है। अभी अचानक उस अनुज चौधरी को एक जगह समझ में आती है और वह उसको गाजीपुर चलने के लिए कहता है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास जहाँ पर बहुत बड़ी मंडी है, क्योंकि यहाँ पर मछली मंडी भी है, पेपर मंडी भी, सब्जी मंडी, यहाँ पर सुबह सुबह 3 बजे से लोग जुटने शुरू हो जाते हैं। अब वो लोग एक जुगत में होते हैं और वो लोग अब उस सूटकेस को लेकर वहीं जो पेपर मंडी के बाहर जो फुटपाथ है जहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा होता है वहाँ पर उस लाश को लेकर जाते हैं और अब उस सूटकेस को बाहर रख दिया जाता है। दोस्तों अब वो लोग उस सूटकेस को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। यहाँ पर वह लड़का अमित अब दोबारा अपने दोस्त के साथ एक पेट्रोल पंप पर जाता है और एक बोतल में डीजल लेकर आता है। दोस्तों ये डीजल करीब 2 लीटर के लगभग होता है और अब वह अनुज चौधरी और अमित तिवारी उस डीजल को लेकर उस
जो सूटकेस है उसके ऊपर इस प्रकार से डालते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा कचरा भी डालते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। पर डीजल के होने के कारण बहुत ही जल्दी उस सूटकेस में आग लग जाती है और वहाँ पर वह जो शव है धुआं कर जलने लगता है। यहाँ पर वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और बस अमित और अमित का दोस्त जो अनुज चौधरी है वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि शायद उनको पकड़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ पुलिस चारों तरफ अपनी जो सुरक्षा दृष्टि को बंदोबस्त किए हुए होते हैं। दोस्तों उसी कोशिश में अब वो गाड़ी जब वहाँ से गुजरती है तो पुलिस 2 बार उस गाड़ी को रुकवाती है, उसकी जांच भी करती है, लेकिन पुलिस को उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। वह अमित तिवारी अब सोचता है कि शायद उसका जो संकट है वह टल गया है और वह अब ग्रेटर नोएडा के उस गांव में जाकर छिप जाता है और वहां पर चुपचाप बैठा होता है। वह अपने फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ बंद किए होता है, लेकिन अब तो दिल्ली पुलिस की नज़रों में वह एक अपराधी था और बस उसी अपराधी की जाँच करने में, लोकेशन वगैरह निकालने में पुलिस अब कामयाब होती है और बस सीधी पहुँच जाती है उस अमित तिवारी के उस घर पर जहाँ पर वह छिपा बैठा था। और जब पुलिस उसको लेकर आती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और अब पुलिस जब उससे बढ़िया ढंग से पूछताछ करने लगती है तो अब यहाँ पर ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे जानकर आप लोग हैरान रह गए होंगे। यानी कि एक भाई ही अपनी बहन के साथ कुछ इस प्रकार के संबंध बना बैठता है, यानी कि वो लोग अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे हैं। और बस यहाँ पर जब वह लड़की अपने भाई से शादी करने की बहुत सारी कोशिश कर रही होती है और जहाँ वह भाई अपनी बहन को समझा रहा है और उसको मना कर रहा है कि वह शादी नहीं कर पाएगा, लेकिन वह उन सभी दुष्कर्मों को अंजाम दे चुका है जो शायद उसको नहीं देने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होनी को कुछ और ही मंजूर होता है और उस भाई द्वारा उसकी बहन की हत्या कर दी जाती है और उसके जो शव है उसको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जाती है और उसको आग लगा दी जाती है। इस प्रकार से पुलिस ने उस लड़के अमित तिवारी जिसकी उम्र मात्र 22 साल है, उसके दोस्त अनुज चौधरी जिसकी उम्र करीब 24 साल है, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और शिल्पा पांडे जिसकी उम्र भी मात्र 22 साल होती है उसके हत्या के जुर्म में उन लोगों को जेल में भेज दिया। दोस्तों पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व करने में मात्र 24 घंटे लगाए, लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से यह कारनामा कर दिखाया, यहाँ पर सभी लोगों को बधाई मिलती है जिन लोगों ने यहाँ पर अच्छा कार्य किया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमेशा इस प्रकार के बुरे कर्मों से बचें, जो भी काम करें काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर करें। शायद आपके 1 या 2 सेकंड जहां आप सोच रहे होंगे कि यह गलत है या सही, वहीं आप किसी भी गलत कार्य को करने से बच जाएंगे और आप लोग खुश और हंसी खुशी आप लोग अपने परिवार के साथ रहेंगे। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आपके समाज में जहां आप रहते हैं वहां पर कोई भी गलत काम ना होने पाए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया संजीज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।